नमस्कार, मैं संगीता और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। बारिश से कई स्थानों पर खेतों में बारिश से किसानों की फसलें हुई नष्ट। रायबरेली डीएम टीम की गठित। जिन किसानों की फसलें हुई है नष्ट, करवाया जा रहा है आकलन। जल्द ही किसानों को दिलाने का किया जाएगा कार्य। रायबरेली डीएम हर्षित माथुर ने दिया बड़ा बयान। देखिए, बारिश से संबंधित जनपद में हम लोग निरंतर निगरानी रख रहे हैं और जो अभी तक वर्तमान में जो जलस्तर बढ़ने की वजह से फसलों में जो हानि है उसके संबंध में निरंतर उसका आकलन भी किया जा रहा है और सभी जो रेवेन्यू टीम के साथ में लगे हुए सभी जो अदर विभाग भी हैं, सभी विभागों के साथ में इसका निरंतर निरीक्षण भी किया जा रहा है और आकलन जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो उसी के अनुसार आगे राहत का भी कार्य प्रोसेस किया जाएगा। लखनऊ के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र स्थित ईश्वरी खेड़ा में 25 वर्षीय राहुल की मौत का मामला नया मोड़ ले चुका है। मृतक के पिता गंगाराम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। गंगाराम ने बताया है कि उनके बेटे राहुल की शादी करीब 2 साल पहले ईश्वरी खेड़ा निवासी राजेश कुमार की बेटी निधि से हुई थी। शादी के 2 महीने बाद से ही निधि राहुल पर मायके में रहने का दबाव बनाने लगी। निधि के परिवार वाले भी इसी बात पर जोर देते थे। इसके बाद राहुल ससुराल में ही रहने लगा। पिता का कहना है कि ससुराल में रहने के दौरान राहुल का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों में झगड़े होने लगे। विरोध करने पर राहुल को बेरहमी से पीटा गया। गंगाराम का आरोप है कि नसार होने पर उसे फांसी पर लटका दिया गया ताकि आत्महत्या साबित किया जा सके। ग्रेटर नोएडा दंपति को मिली जान से मारने की धमकी। घर और प्लॉट पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं दबंग। भूमाफिया पवन नागर से है पीड़ित को डर। डीसीपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। कहा, मुझे डर है कि भूमाफिया पवन नागर से कुलेसरा आंटी फॉर्म में बने घर पर दबंग की है नजर। 5 साल से पीड़ित को कर रहे हैं परेशान। डीसीपी ऑफिस के बाहर रोती बिलखती दिखी महिला। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने 2 प्लॉट कुलेसरा में लिए और मैंने लिए सरवंजा से, और पवन नागर वहाँ का भूमाफिया जो हमें बहुत परेशान करता है, और मैं अपने घर में रह रही हूँ। अब मैंने एक और प्लॉट लिया 200 गज का। अब कह रहा मैं दोनों बना लूंगा, एक भी तुम्हें नहीं दूंगा, और मेरे साथ कभी भी वारदात हो सकती है और कभी भी मेरे साथ मार पिटाई हो सकती है। क्यों खुला चैलेंज दे रहा है कि मैं तेरे को भी मारूंगा, तेरे पति को भी मारूंगा, तेरे जो रह रहे वहाँ पर सबको मारूंगा और कब्जा कर लूंगा। और इसने दूसरे की जमीन हड़प हड़प के और मेरे को कह रहा, देख मैंने दूसरे की भी हड़प ली, तेरी भी हड़पूंगा, तो यहाँ से चली जा। और इसके चाचा की जिलाबंदी क्या बोलते वो हो गई है, ठीक है। और ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं, इन्होंने इतना तबाह कर रखा पूरे। इनके डर की वजह से हमारे वहाँ पर कोई कहता ही नहीं है और वो सारे घुस जाते हैं अंदर में। और हमने 4-5 साल से आज मैं फर्जी मुकदमा डाल के मुझे इतना पीड़ित कर दिया है। मैं इतना परेशान हो गई हूँ और सब मेरे पक्ष में आ रहा है, सारा कुछ मेरे पक्ष में आ रहा है। और फिर जब से हार गया वो, तब अब हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है आ नहीं सकती, तेरे को यहाँ पर निकलने नहीं दूंगा, तुझे जीना मुश्किल कर दूंगा, नहीं तो तू छोड़ के चली जा। तेरा प्लॉट नहीं है, प्लॉट है मेरा। कैद थाना है। अभी मैं डीएसपी सर के पास आई हूँ। उन्होंने बोला थाने में जा, थाने में मेरी सुनवाई नहीं होती है। जब भी जाती हूँ कहते ठीक है बात कर लूंगा। और वो पवन नागर ये बोलते हैं कि जब थाना मेरे हाथ में है, जो मैं बोलूंगा वो होगा, और वही होता है जो वो बोलते। हमारी एक बार हमने ऐसे गुहार लगाई, मैं हार गई। फिर मैं गई डीएसपी से और डीएम सर से, सबसे हमने गुहार लगाई। फिर इकोटेक साइड, फिर मेरी चौकी गौरव जी थे चौकी इंचार्ज, उन्होंने मेरी बनवाई। क्योंकि जो ठंडी सड़क पे रहते हैं, उन्होंने मेरी कब्जा कर रहे, मुझे पैसे नहीं मिले हैं और सरवंजा से, और तुमसे लूंगा मैं पैसे, और मुझसे मांग रहा रंगदारी। सरवंजा पे कोई उससे विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। सारी कहानी मेरे प्रति है, बस मेरे कोई भगाने की पूरी साजिश है। तेरा यहाँ जो चलेगा मेरे कहने से चलेगा। और मुझे मदद चाहिए, मुझे पुलिस प्रशासन सबको मेरा चेहरा सारे लोग पहचान लीजिए। मेरे पे कभी भी वारदात हो सकती है। पवन नागर कभी भी सुतियाने का है, कभी भी मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता। कह रहा मैं थाने में प्लानिंग करके तब तुझे मारूंगा, अब देख मेरा क्या कोई कर लेगा। और तू यहाँ रह के दिखा दे, फिर मैं तेरे को बताऊंगा।
मेरे हस्बैंड से बोल रहा तेरा जो बढ़ाना है उसका मैंने ले लिया सारा नली मुंह में डाल के, अब तेरे भी हस्बैंड के नली डालूंगा। तो मैंने भी थोड़ा बहुत बोला वहाँ पर, तो सबको वहाँ पर पड़ोस में बुरा लगा। जिसके पति को ऐसे बोला जाएगा तो कौन छोड़ देगा। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं भी जीना बिल्कुल वो नहीं करूंगी, बिल्कुल जीना नहीं चाहूंगी। क्योंकि अगर मेरे साथ कोई घटना हुई, अगर मैं जिंदा रही और मेरे पति और बच्चों के साथ कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए पुलिस प्रशासन सबसे मेरी गुहार है कि मेरी मदद की जाए। मेरी योगी सर से भी मैं योगी सर के पास भी गई थी, उस दिन वो मिले नहीं मुझे। वहाँ लखनऊ भी होके आई। मैंने बहुत 5 साल से मैं परेशान हो गई हूँ। मैं क्या करूँ, मैं लास्ट टाइम मैं क्या करूँ, मैं परेशान करके मुझे रख दिया। अब मेरी प्रशासन से गुजारिश है मेरी मदद की जाए। मेरा नाम सर कमलेश कुमार है और थाना इकोटेक 3 गौतम बुद्ध नगर नोएडा। घटना ये है कि मैंने एक प्लॉट लिया था सीमा देवी, अपनी वाइफ सीमा देवी के नाम से, और वो रीसेल का प्लॉट लिया था सर, जिसमें सरमंद कुमार झा के नाम लिया था। अब यहाँ का पवन नागर नाम को न तो मैं इनको जानता हूँ ना हमें इनसे कोई संपर्क है। ये आकर के हमसे बोलते हैं ये प्लाट क्यों लिया है, दबंगई के कारण, इस पे हमारे पैसा है। फिर वो प्लाट, मैंने बोला पैसा है तो उनसे लो। इन्होंने बोला काम रोक दो, मैंने काम रोक दिया। मेरा प्लॉट ये परेशान करने लगे। प्लॉट पुलिस प्रशासन द्वारा बनवाया गया, जिसकी हमारे पास ये प्रतिलिपि है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये प्रतिलिपि है। आप प्लॉट पे बार बार फर्जी मुकदमा डाल रहे हैं, वो भी फर्जी मुकदमा हमारे पक्ष में आ रहे हैं। पुलिस राजस्व विभाग में, तहसील में डाला, वो भी हमारे पक्ष में आया। परेशान करने की प्रवृत्ति से ये कृत्य करते चले आ रहे हैं। और अब दोबारा 2 साल बाद इन्होंने अपील यहाँ SDM के यहाँ डाली, वो भी उसको भी नहीं, पैसा मांग रहे। हम पैसा कहाँ से दे बताइए सर। मेरे पास, मैं तो जोड़ जाड़ के घर लिया है, तो हम इनको रंगदारी रूप में पैसे कैसे दूं। अभी ये बार बार हम, अभी परसों की बात है, 2-3 दिन की बात हुई है, तब मैं घर गया, बारिश हो गई, दीवार गिर गई, तो इन्होंने बड़ी अभद्रता के साथ में गाली गलौज बदतमीजी करी और जान से मारने की धमकी दी। अभी आया हूँ कमिश्नर के ऑफिस में, वहाँ मैंने अपनी गुहार लगाई है, उन्होंने हमारी सुनी है। अब देखो आगे क्या होता है। थाने भी चौकी पे गए थे, चौकी पे पुलिस चौकी को क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे बोले कि आप बनाओ जाके, अगर कोई वारदात होती है उसके बाद में देखते हैं। अगर वो वारदात हो जाएगी, अगर वो मार ही डालेगा सर, तब हम देखने के लिए कौन बैठेगा यहाँ है। ये तो बहुत बड़ा हमारे जान माल का खतरा बना रहता है, और कोई भी आता है ये धमकी देता। अभी परसों, कल की बात है, शाम को ये हमारा भतीजा छत पे बैठा हुआ था, ये अपने प्लॉट से वहां से गाली गलौज कर रहा है, बहन से तो हमारे वीडियो बना रहा है बदतमीजी से, अभद्रता के साथ में, जबकि वो छत पे जाना ही मुश्किल कर रहा है। छत पे ना जाने देता है, गाली देता है, निकलने भी नहीं देता है सर। इतना परेशान करके रखा है, जीना हराम और मार डालने। ये बोलता है कि मैं तुझे तो मारूंगा, तेरे भाइयों को भी यहाँ से खत्म कर दूंगा। खबर चंदौली से है, जहां गंगा में मछली मारने के टेंडर के विरुद्ध निषाद पार्टी लामबंद निषाद पार्टी ने नीलामी प्रक्रिया रुक जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर डीएम को एक सौंपा है पत्रक। गंगा नदी की नीलामी किए जाने से आम जनमानस तथा मछुआरे समुदाय में काफी आक्रोश दिखा है। निषाद पार्टी के लोगों ने बताया कि मां गंगा नदी है पूजनीय। बता दें कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में है मत्स्य। आज हम लोग डीएम साहब जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि मां गंगा जी की नीलामी 29 अगस्त को होनी थी, और 29 अगस्त को, उससे पहले 24 तारीख को हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता गाजीपुर से, चंदौली से, बनारस से कैबिनेट मंत्री आवास लखनऊ पहुंचे। वहां मंत्री जी के सामने उन्होंने पत्रक दिया कि मंत्री जी 29 तारीख को मां गंगा की नीलामी होने वाली है। उन्होंने तुरंत डीएम साहब से फोन पर बात किया। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इस आदेश को निरस्त किया जाए, क्योंकि आस्था का केंद्र है मां गंगा और इसे नीलाम नहीं होना चाहिए। तो आज माननीय मंत्री जी ने पैड पर लिखकर अपने दिए थे, तो हम लोगों ने आए थे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। हम लोगों ने दिया, आश्वासन दिए हैं कि ये हम निरस्त करा देंगे। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति? बिल्कुल मांगे पूरी हुई, क्योंकि हमारी सरकार है, सरकार हमारी है, मांगे निश्चित ही मछुआरे। सरकार में कोई फैसला लिया गया है? सरकार में पूर्व में इसका फैसला लिया गया था, गलती से हो गया था, लेकिन उसे निरस्त किया जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार है। यदि किसी प्रकार की यदि गलतियां हुई है तो सरकार ने उसे निरस्त करने का
आदेश जारी करेगी। मैं निषाद पार्टी से प्रदेश सचिव श्री कुमारी निषाद, निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदल, कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार आज हम लोग एक डीएम साहब को पत्र देने आए हैं कि जो माँ गंगे की नीलामी होने जा रही है, उस गंगे माँ के तट पर वो हम लोग का स्थान, हम लोग का गरीबों शोषितों निर्बलों का स्थान है, जहाँ पर वो लोग मछली उछली मार कर खाने को अपने बच्चे को जिलाने का काम करते हैं। तो माननीय डीएम जी से हम लोग का यही आदेश है कि डीएम साहब उसको निरस्त करें और निरस्त हर समय के लिए कर दें, एकदम हमेशा हमेशा के लिए कर दें। हमारा समाज को वो जीविका है, अगर वो छीन लिया जाएगा तो हमारा समाज रोड पर आ जाएगा, उनके लिए जीने खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में मंत्री हैं और क्या वहाँ से कोई मदद नहीं मिली? नहीं मिली है। मंत्री साहब ही लेटर बनाकर भेजे हैं अपने समाज को रक्षा करने के लिए कि हमारा समाज का जो जीविका है, जो पूर्वजों से हमारा जीविका लागू है, ये नहीं है कि आज का है, तो इसको निरस्त करना। माननीय डीएम जी को हम लोग को निरस्त कराने के लिए आए हैं कि हमेशा हमेशा के लिए निरस्त हो जाए। क्या अधिकारी से बात हुई, क्या आश्वासन मिला? जी अधिकारी से बात हुई है और 29 तारीख को इसका नीलामी में था, रोका भी गया है और इस पर चर्चा भी चली है, आश्वासन भी दिए हैं कि निरस्त किया जाएगा। हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग में एक महिंद्रा थार गाड़ी से भारी मात्रा में गोमांस बरामद होने के बाद लखनऊ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी शिवानी सिंह ने पुलिस के साथ कार्रवाई की। उन्होंने हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग के पहले फ्लोर पर खड़ी एक काले रंग की बिना नंबर वाली महिंद्रा थार गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी के डिक्की में रखे कैरी बैग से करीब 20 किलो गोमांस बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से गाड़ी के मालिक मोहम्मद वासिफ को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये डाला गया खोल के, अरे चाबी तुम्हारे पास थी ना, डाला गया, क्या डाला गया, क्या है ये कसम भगवान की सर, मुझे नहीं मालूम क्या है, मुझे नहीं मालूम। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 25,000 इनामी अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस टीम की धीरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल अभियुक्त अनूप पटेल के पास एक तमंचा, एक खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में घटना के बाद फरार हुआ था आरोपी। क्या मामला है? विगत दिनों रावटगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 897/25 में बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में वांछित अपराधी अनूप पटेल, जो 25,000 का इनामिया था, आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। मौके पर एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त अनूप पटेल को जिला चिकित्सा हेतु रवाना किया गया है। अमेठी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सुबह करीब 3 बजे हुआ ये हादसा। कैंटीन की तरफ ट्रक मोड़ रही थी, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। कार सवार 3 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। यह कार गाजीपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी। जैसे ही 60.1 किलोमीटर पर पहुंची थी, तभी हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर शुरू की आवश्यक विधिक कार्रवाई। रात में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ट्रैक को खाली कराकर आवागमन कराया बहाल। बांदा में एक बलात्कारी अभियुक्त के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां प्रशासन ने अभियुक्त के घर को बुलडोजर से गिराकर जमीनों जब्त कर दिया, मकान धराशायी। बता दें, कार्यवाही पर एसडीएम, नायब तहसीलदार लेखपाल तथा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते यह बड़ी कार्रवाई की गई और अभियुक्त के मकान को गिराकर धराशायी कर दिया गया। बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव के रहने वाले सुनील निषाद नाम के एक दरिंदे युवक ने 3 वर्ष की मासूम को विगत माह पूर्व अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था और बलात्कार करने के उपरांत उसे जंगल में फेंक दिया था। देर शाम बच्ची जब घर में नहीं दिखाई दी तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने के द्वारा सर्च ऑपरेशन करते हुए 3 वर्ष की मासूम को जंगल में बदहाल स्थिति में पाया गया।